हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीप कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का जो सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर रहेगा। ठीक है, मैथ्स का स्टार्ट करते हैं। पूरा चैप्टर सिलेबस कंप्लीट हम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सिंप्लीफिकेशन से, देन उसके बाद कंटिन्यू जो है सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे इसका। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये बेसिक से मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। जीरो से लेकर आपका पूरा कंप्लीट मैं सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, है ना। सिंप्लीफिकेशन के बाद एचसीएफ, एलसीएम और भी चैप्टर्स रहेंगे, जो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, लाभ, ये सभी कुछ मैं कंप्लीट करा दूँगा। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, और इससे पहले यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन देखिए क्या होता है कि इसमें जो है फर्स्टली सॉल्व करने के लिए आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको इसका नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। वी वॉट नॉट मतलब जब भी आप कोई सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट इसी के अकॉर्डिंग ही आप सॉल्व किया जाएगा। कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होगा इसी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वी से मतलब बार, वेनिकुलम बार जो होता है ना, उसे सॉल्व किया जाता है। मतलब जैसे कोई भी दो नंबर है ना, ये लगा हुआ, तो सबसे पहले इसको ही सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी सिंप्लीफिकेशन वाला नंबर रहता है, जैसे 6 डिवाइडेड 1 -2 मल्टीप्लाई 6 -3 और ये लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। ओके, समझ में आया। देन बी फॉर ब्रैकेट। ठीक है, और ये ब्रैकेट, इसके बाद फिर सॉल्व होगा बार ब्रैकेट। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा ऑफ बोले तो जैसे ऑफ जैसे रहता है कि जैसे 1/2 मल्टीप्लाई 63 ऑफ, है ना, 7। ठीक है, इस तरह से 2 -4 इस तरह से ये आ जाता है। तो ये वाला ऑफ जो रहता है इसको हिंदी में का कहा जाता है। जहाँ पर आपको ऑफ या का दिख जाए तो फिर उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वेनिकुलम बार सॉल्व होगा, देन ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड। ठीक है, फिर डिवाइड सॉल्व होगा, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्ट। ठीक है, सब्सट्रैक्ट वाला सॉल्व होगा, फिर जोड़ेंगे। फिर तो कुछ इस तरह से ये आपका सॉल्व होने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए, तो हमेशा जब भी आप करते हैं तो आप ये फॉर्मूला जरूर याद रखिए। वी गॉट मास, वी मतलब बार, वी ब्रैकेट। ठीक है, ओ ऑफ हो जाता है, डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। जो भी कंफ्यूजन हो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका होगा इसमें मैं इसे रिजॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक स्क्वायर करने की थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 58 का मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 58 का स्क्वायर करना है हमें। 58 का स्क्वायर कैसे होगा देखिए, जब भी आप स्क्वायर करना हो तो क्या कीजिएगा, फर्स्ट 5 जो लिखा हुआ है उसे लिखिएगा। ठीक है, 8 लिखा हुआ है उसे लिखिएगा, और ये जो ऊपर है इसको भी इसी के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, देखते जाइएगा ध्यान से। फिर उसके बाद ये कितना हो रहा है, 5 8 ऐसा कर लीजिए, 5 2 10 और 80 हो गया, 80 हो गया। ये टोटल 80 निकल कर आ गया। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। ठीक है, क्रॉस करिएगा और 80 यहाँ जोड़ दीजिएगा। ठीक, 4 हो गया, 6 हो गया, और ये 8 5 13 3। ठीक है, ये कुछ इस तरह से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये स्क्वायर के लिए एक ट्रिक होती है कि इस तरह से भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, काफ़ी जल्दी निकाल। ये देखिए अभी जो है जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ये काफ़ी जल्दी आप निकाल सकते हैं। ठीक है,
और हम देखते हैं जैसे 74 का स्क्वायर करना है, क्या किया जाएगा 7 × 4 × 2, ठीक है, क्योंकि 7 ये हो गया, 4 ये हो गया, और ये 2 को भी यहीं पर लिख लीजिएगा, ठीक है। 4 2 8 8 7 56 56 ये हो गया। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर 749 और 4 का स्क्वायर 16। बस इसके लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि 2 से लेके पूरे 9 तक के बस स्क्वायर याद रख लीजिए। 2 का 4 होता है, इतना तो कर ही सकते हैं क्योंकि ये याद होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25। ज़्यादा याद करने के लिए कह रहा हूँ, केवल इतना भी याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 81। मैं कभी किसी बच्चे को ये नहीं कहता हूँ कि आप पूरा 1 से लेके पूरा 50 तक याद करिए, जितने स्क्वायर याद करिएगा, हाँ, पर 2 से लेकर 9 तक के स्क्वायर याद कर लीजिएगा, ठीक है। 2 से लेकर 9 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए, पूरी मैथ सॉल्व करा दूंगा उसी में, ठीक है। ना ही आपको कहीं ज़्यादा डिवाइड करने की आवश्यकता, ना ही मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल छोटे छोटे मल्टीप्लाई करना रहेंगे। बाकी बिना बड़े से बड़े जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे उनको अब बस जोड़ना आप अच्छे से सीख लीजिए। जोड़ना और घटाना बस आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं उसे बिना उसके मल्टीप्लाई के ही आपको सॉल्व करा दूंगा। बस ये कि छोटी छोटी संख्याओं का मल्टीप्लाई करना और छोटी छोटी संख्याओं बड़ी बड़ी संख्याओं का जोड़ना घटाना आना चाहिए, बाकी का आपका काम हो जाएगा। बस इतना याद कर लीजिएगा, है ना, इसमें ही आपका काफ़ी काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, एक क्रॉस करिएगा 56, इनको यहाँ जोड़ दीजिएगा 6, ठीक है, 7 14 1 5 14, ठीक। ये कुछ इस तरह से आपका स्क्वायर निकल कर आ जाता है। चलिए अब देखिए बी BODMAS का हम जो कर रहे थे, स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है। तो ये स्क्वायर वगैरह थोड़ा सा याद करके चलिएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 88 का स्क्वायर। 88 का स्क्वायर, अब इसको आप 2 तरह से निकाल सकते हो, फिलहाल हम जो अभी कर रहे हैं उसी को करके चलते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए 8 का स्क्वायर 64 और इसको भी 64। अब इनको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करिएगा, 8 और 64 होता है, 64 का डबल 2 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा इसका डबल करिएगा। डबल कैसे करिएगा, 60 का डबल 120, 4 का डबल 8 128, ठीक है ना, ऐसा करिएगा, ठीक। क्रॉस करिएगा और 1 2 8, ठीक, 4 7 7 14 1 4 2 6 1 7 और 1 7, इस तरह से। और एक और मेथड है जो कि 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाया हुआ था मैंने, है ना, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ठीक है ये करें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए और हम देख लेते हैं 34 का स्क्वायर देखते हैं, या फिर कोई भी नंबर ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी, जिस भी नंबर का स्क्वायर देखना है वो आप निकाल सकते हैं। बाकी आप और भी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। मैं आपका जो स्टार्ट कराता हूँ वहाँ से बी BODMAS से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं, सबसे पहले हम करते हैं आपका स्टार्ट। कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भिन्न और दशमलव, ठीक है, भिन्न और दशमलव। भिन्न मतलब फ्रैक्शन और डेसिमल। अब सबसे पहले फ्रैक्शन और डेसिमल। फ्रैक्शन पूरा मतलब इनका जोड़ घटाव, सबसे पहले हम इनका जोड़ेंगे घटाएंगे, किस तरह से इनको जोड़ना है, किस तरह से हम घटाना है, तो ये सभी हमको करना रहेगा। चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट 33 145 2/7 प्लस 9 2/7। अब इनको जोड़ना है। सिंपल कैसे कर सकते हैं आप देखिएगा। इसको जोड़ने के लिए बाकी एक तो एलसीएम वाली मेथड है, लेकिन सिंपल जब सॉल्व दिख ही रहा है ऊपर तो इसे सॉल्व कर सकते हैं हम काफ़ी आराम से। 1/7 है, 7 है, 7 है सब केस में,
ठीक है, सबको क्या करिएगा, एक साइड जोड़ लीजिएगा। जैसे 33 है, 5 3 8, 8 और 17 और एक यहाँ पर 5 3 8 और एक ये, इन सबको जोड़िएगा। 3 2 5, 5 और 2 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक आ जाएगा प्लस 1, कितना हो जाएगा 588। ये इसका आंसर है। कुछ इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, वो आप सॉल्व करके दिखाइएगा। क्वेश्चन है 7 अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि हर समान है, हर समान है, क्या करेंगे 7 और 2 9, 4 और 2 6 और 3 नीचे रहेगा ही, ठीक है, इसको काटेंगे 3 2 जा 6, 9 और 2 11, ये इसका आंसर 9 और 2 11, ठीक है ना। जब ये कट ही गया है तो 9 और 2 11, ठीक है। और देखिएगा और क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे 9, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए हर समान है। अब इनको जोड़ने का और भी आसान तरीका है, जैसे ये जोड़ा जा रहा था, ठीक है, इन दोनों संख्या को हम ऐसा कर सकते हैं 9 और 5 14 लिखा, ठीक है, और क्या कॉमन बीच प्लस है ही ऑलरेडी है ना, तो ऐसा कर सकते हैं इसको 5 और 3 8 बटे 7, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये कॉमन भी लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है, 14 सही 8 बटे 7, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, मैं आपको होमवर्क के तौर पर आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इसमें इस तरह के क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, वैसे मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई आपको दिक्कत आ रही होगी, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, नोट करिएगा। और 2 सही 1 बटे 2, अब इसे सॉल्व करना है, करके देखेंगे इसे सॉल्व, ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा। चलिए देखिए क्या होगा, कुछ नहीं, सबसे देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 12 है ना, 12 एलसीएम आ जाएगा। पहले तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, कितना हो रहा है, पहले इनको फ्रैक्शन नॉर्मल फ्रैक्शन में कर लेते हैं, 3 3 जा 9 और 1 10 बटे 3 है ना, और 4 2 जा 8 और 1 9 बटे 2, ठीक है, 4 1 4 और 1 5 बटे 4, ठीक है। एलसीएम ये मतलब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से ही तो आपको करना रहेगा ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट आपको करना रहेगा, ठीक है। तो 2 2 4 और 1 5 बटे